श्री विष्णु पुराण 5वां अंश 4था अध्याय। वासुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष। श्री परशुराम जी बोले, तब कंस ने किंचित से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाबाहु, केशनी, हे धेनुको, हे पुतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर इंद्र अकेले घूमने वाला महादेव अथवा छिद्र असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाला विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। मेरे बहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है। आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्ष का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से विंधकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया। हमारे गुरु शवसूर जरासंधु को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपतिगण मेरे बहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते। हे दैत्य श्रेष्ठगण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रों, उन दुष्टों और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए स्वार्था वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वासुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख ना माने, क्योंकि उन बालकों की होने पर ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रताप दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री परशुराम जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार डणास बांध और बंधन से मुक्त कर कंस ने संकित चित्त से अपने अथपुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 4था अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।